क्या प्रेम की परिभाषा सबकी अलग अलग होती है? और अगर आपसे मैं ख़ास कर समझना चाहूँ तो आपके लिए क्या परिभाषा है प्रेम की? देखिए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये अक्षर 2.5 हैं पर इसको जानने में पूरा जीवन निकल जाता है। ये तो प्रेम की बातें हैं ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ शरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। मतलब आशिकी जो होती है, प्रेम जो होता है, वो कहना बहुत सरल होता है, लेकिन प्रेम में आपको सब कुछ लुटाना पड़ता है। देने का नाम प्रेम है, लेकिन हम संसार में लेने को प्रेम समझते हैं कि कौन हमें क्या दे रहा है, उससे हमें क्या मिल रहा है। क्योंकि हर प्रेम के संबंध में, प्रेम के रिश्ते में हम यही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मतलब मेरे लिए क्या सोचते हो आप। कई बार हम बोल भी देते तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो मतलब वहाँ प्रेम की शर्त लेना है, पर असल में प्रेम होता है देना। तत् सुखे सुखित्वम, संस्कृत का एक शब्द कहता है कि जिसमें आपका, जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिसमें वो सुखी है वो करना, जिसमें उनको खुशी मिलती है वो करना, जैसा उनको अच्छा लगता है वैसा करना, वो प्रेम होता है। हाँ, आज के समय में जैसा आपने कहा सबकी अलग अलग व्याख्या है, तो प्रेम निस्वार्थ होता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ घुसा के हम उसके रूप को बदल देते हैं, हम उसकी व्याख्याओं को बदल देते हैं। जैसे आज की जनरेशन में जो प्रेम है वो है कि मेरे साथ हैंग आउट करे, बाहर जाए, खाए पिए, उनके लिए ये डेफिनेशन है प्रेम की। लेकिन प्रेम होता है जहाँ किसी भी प्रकार का कोई कलंक ना हो, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई स्वसुख की इच्छा ना हो, खुद की कोई एक्सपेक्टेशन ना हो। और ये आई थिंक द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड है, क्योंकि हर आदमी कुछ ना कुछ आशा तो रखता ही है, उम्मीद तो रखता ही है। तो वो मैं कई बार कहती हूँ कि उम्मीद फिर भी चल जाएगी, क्योंकि इंसान है, इंसान से उम्मीद रखेगा इस संसार में। बट अगर आपको स्पिरिचुअल लेवल पर अपने आप को आगे बढ़ाना है या भगवान से कनेक्ट होना, तो वहाँ फिर निस्वार्थ होना चाहिए। क्योंकि लोग भगवान से भी स्वार्थ वाला ही प्रेम करते हैं। भगवान की भी 10 दिन पूजा करके फिर उनको पानी में ही बहा दिया जाता है, फिर उनको जल में विसर्जित कर दिया जाता है। इसका मतलब है आपको सिर्फ 10 दिन उनकी ज़रूरत थी कि वो मेरी कामनाएं पूरी करें, और उसके बाद आप अपने घर और मैं अपने घर। तो वो नहीं है प्रेम। प्रेम जब आप करते हो तो आप 24/7 12 महीने जीवन भर करो। पर पूजा करने के बाद मूर्ति तो विसर्जित करनी ही पड़ेगी। नहीं, जब आप देखिए, इसमें भी 2 तरह की मूर्ति होती है। एक जो आप परमानेंट अपने घर में विराजते हो, एक केवल फेस्टिवल्स के लिए, उत्सव के लिए लेकर के आते हैं। लेकिन जब हम जिस वृंदावन से आते हैं, जिस वृंदावनी परंपरा से आते हैं, उस परंपरा में कहीं भी मूर्ति विसर्जन का विधान नहीं है। हाँ, कोई शरीर अंग भंग हो गया है भगवान का, वो एक लाश, उसमें भी हम ब्रज वाले तो ये भी कह देते हैं, वृंदावन वाले, कि भैया हमारे ठाकुर जी हैं, अपने ही हैं। मान लो हमारे घर के बच्चे का कोई हाथ में कुछ लग गई, पैर में कुछ लग गई, तो थोड़े ना हम उनको बाहर रख देंगे, हम फिर भी उनको रखते हैं कि ये हमारे प्राण हैं। वो तभी हो सकता है जब आप भगवान को अपना मानते हो। अपना मानोगे तो फिर ये जो कि 10 दिन तक किया, मतलब भगवान कोई आपके लिए कोई संडे मंडे थोड़ी है कि मंडे को कर लिया, ट्यूसडे को नहीं करेंगे, सैटरडे को कर लिया, संडे को नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। प्यार तो प्यार है, वो 7 दिन रहेगा, 12 महीने रहेगा। तो उस हिसाब से वृंदावनी जो प्रेम की परंपरा है, उसमें कभी भी मूर्ति का विसर्जन नहीं होता। ये संडे मंडे वाली बात से आपकी मुझे एक बात याद आई। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी मंगल और शनिवार तो नहीं खाता हूँ, बाकी दिन खा लेता हूँ। वैरायटी के वक्त हैं इनकी कोई दुनिया में वैरायटी नहीं है। हाँ। इनकी अपनी कंडीशन की भक्ति है। मतलब मंगलवार नहीं खाता, नवरात्रि नहीं खाता, बाकी दिन कुछ नहीं छोड़ता। बाकी दिन तो अच्छा आदमी क्या आप तारीख देख के बनते हो? अच्छा आदमी आप वार देख के, डेट देख के बनते हो? नहीं। अच्छा ही रहेगा, हर दिन अच्छा रहेगा। पाप आपको मंडे को भी लगेगा और संडे को भी लगेगा। वो एक बार कथाओं में मैं बोलती हूँ कि किसी ने एक गाना चलाया था सिनेमा में कि संडे हो या मंडे,
रोज खाओ अंडे। हाँ। मैंने कहा ये बस इतनी सी लाइन उन्होंने बता दी, इसकी आगे वाली लाइन मैं बताती हूँ कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, फिर ऊपर जाके खाओ भगवान के डंडे। क्योंकि शानदार। वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। मतलब आप जब भी कोई गलत काम करते हो उसका दिन तारीख, भक्ति का भी दिन तारीख से, जैसे कई लोग कहते हैं महादेव को सोमवार को दूध चढ़ाइए, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करिए। तो मैं पूछती हूँ क्यों? सोमवार को अगर आप महादेव को दूध चढ़ाते हैं तो क्या शनिवार को महादेव जी कहीं छुट्टी पे जा रहे हैं, या कोई एब्सेंट है कि आप शनिवार को पूजा नहीं कर सकते? हाँ। ये हर एक देव की तिथि ज़रूर होती है कि सोमवार महादेव का दिन माना गया है, लेकिन जो महादेव को समर्पित भक्त होगा वो 7 दिन करेगा, उसको किसी वार से विशेष मतलब नहीं, वो हर रोज़ करेगा। अब क्योंकि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे आपने कह दिया है, तो मैं चाहती हूँ ये जो सिर्फ जो एगिटेरियन हैं, हाँ। उनको लेके भी आप कोई संदेश दीजिए, क्योंकि वो बड़े डिटेल में बताते हैं कि हमने तो गूगल भी कर रखा है, हमने तो चैट जीपीटी से भी पूछ रखा है, वो जो अंडा होता है उसमें से चूजा तो निकल ही नहीं सकता, तो हम तो शाकाहारी हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये एकदम गलत है। हम कितने सारे वीडियोस देखते हैं कि उसमें से गलती से फूट गया, उसमें से बच्चा निकल रहा है। हाँ, वो दे देते हैं इसलिए क्योंकि आजकल फैक्ट्री के माध्यम से भी कुछ एग्स बन रहे हैं, बट आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? आपको क्या पता कि ये नेचुरल ऑर्गेनिक है या कहीं फैक्ट्री मेड है? तो उससे अच्छा मैं ये पूछती हूँ, क्या ज़रूरी है उसको ही ये जस्टिफाई करना कि हम उसी को ही खाएंगे जिसमें किसी की जान है, किसी का परिवार है? क्योंकि परिवार तो वो भी है ना, किसी का बच्चा है। अगर आप उसको शायद 5-10 दिन टाइम दे देते तो वो उससे बाहर निकलता, उसका जीवन बनता, वो आगे चल कर के एक मानव बनता। तो ये एक्सक्यूज़ेस देने, ये तर्क देने, आर्ग्यूमेंट्स देने को तो कुछ भी दिया जा सकता है। आजकल नई आर्ग्यूमेंट्स चल रही है कि फ़िश खाना भी वेजिटेरियन में माना जाता है। कई बार हम जब विदेश जाते हैं, बाहर का बिल्कुल ही नहीं खाते, विदेश में बिल्कुल नहीं, बट कभी कभी जैसे कहीं चॉकलेट्स भी है, उसके लिए पूछ लो इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो बड़े सिंपल कहते हैं वेजिटेरियन है। क्यों? बस एग है इसमें और फिश ऑयल है। तो वो सारी चीज़ें भारत में भी आ गई, भारत के बच्चों को भी नहीं पता। और आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, लेकिन भैया चैट जीपीटी को प्रणाम है, एआई को प्रणाम है, बट उससे आगे हज़ारों साल पहले से आपके स्क्रिप्चर्स लिखे गए, कभी उनको भी एक बार पढ़ के देख लिया कीजिए, क्योंकि उसमें से जो भी चीज़ मिलेगी वो प्रमाणित मिलेगी, ऑथेंटिक मिलेगी। और वो शास्त्र कहते हैं कि अंडा, मांस, मछली, ये सब जो भी है ये पाप का घर है, हमारे लिए अपराध होता है। क्योंकि मतलब आप अपनी भूख को इतना भी नहीं कंट्रोल कर सकते कि आप किसी की जान खाओ। क्या आपके भीतर उतना भी पेशेंस नहीं है कि आप अपने टेस्ट बर्ड्स के लिए किसी का जीवन खाओ? तो ये जब हम समझ जाएंगे तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स देना छोड़ देंगे। जितने शाकाहारी लोग हैं, मैं चाहती हूँ वो अभी कमेंट सेक्शन में आकर के पहले तो अपनी हाजिरी लगा दो और देवी जी को ये बता दो कि हम तो नहीं खाते, मांसाहारी नहीं है हम। एंड आई थिंक वो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब कोई कथा सुनने वाला आता है या यूट्यूब पे जो देखता है और फिर वो आके खुश होकर अगर वो बताता है कि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं मिलती। और मेरी मतलब ऑब्वियसली लाइफस्टाइल ऐसी है कि थकान, भागना दौड़ना सब काम चलता रहता है, लेकिन कितनी भी थकान हो उस चीज़ को देख कर के एकदम थकान दूर हो जाती है, एनर्जी आती है कि आप जो काम कर रहे हो, आप जो मेहनत कर रहे हो, एटलीस्ट उससे कुछ लोगों का जीवन बदल रहा है। मुझे पता है कि अगर उनका बदलेगा तो एकाध उसका अंश तो मेरे ऊपर भी भगवान देंगे कि चलो तुम्हारे कहने से उनका जीवन बदला। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं अगर देवी जी आपको बताऊं, लाखों लोग आपकी कथा सुनते होंगे और उनका जीवन बदलता होगा, तो ये क्रेडिट आपको लेना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं ऐसा मानती हूँ।